Hello guys, I am again come back to the next topic is resume writing. Here the question is write a detailed note on resume writing and its importance. Introduction. A resume is a formal summary of a person's education, skills, experience, and achievements, usually prepared for job or professional opportunities. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है, रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम एक फॉर्मल समरी होती है, औपचारिक एक लेख होता है जिसमें एक पर्सन की एजुकेशन के बारे में, स्किल, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट के बारे में लिखा जाता है ताकि वो जॉब प्राप्त कर सके, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके। रिज्यूम राइटिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग वंस क्वालिफिकेशन इन स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव वे so that employers can quickly assess the suitability of the candidate. Importance of resume writing. इम्पोर्टेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब ये बोला जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन, द रिज्यूम इज ऑफ्टन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट सीन बाय एन एम्प्लॉयर एंड वेल प्रिपेयर्ड रिज्यूम क्रिएट्स ए पॉजिटिव इम्प्रेशन। जैसे रिज्यूम राइटिंग में क्या लिखा जाता है, रिज्यूम में एक कैंडिडेट की सभी डिटेल्स, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल, उसकी हॉबीज, उसकी एक्सपर्टीज, हर एक चीज़ को लिखा जाता है। पहले वो सामने नहीं आता, लेकिन उसका रिज्यूम सामने आता है तो उसका पॉजिटिव की नोट मिल जाता है। हाईलाइट स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया जा सकता है कि वो कितनी कैपेबल है किसी जॉब के लिए। इट एम्फोसाइज द रिलेवेंट स्किल्स, एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स which makes a candidate stand out. Professional image. A neatly structured resume reflects the personality, communication ability and seriousness of the applicant. Means neatly structured मतलब बिल्कुल सुंदर तरीके से रिज्यूम को तैयार कर रखा हो, उसमें उसकी पर्सनैलिटी झलकती है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी दिखती है, सीरियसनेस दिखती है कि वो अपने काम के प्रति कितना सीरियस है। Helps in screening. Employers can easily shortlist candidate from hundreds of application. जब रिज्यूम ही एक अच्छा नीट एंड क्लीन दिखता है तो इसे आधे से ज़्यादा यही क्लियर हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट इस जॉब के लिए कैपेबल है। करियर रोड मैप. राइटिंग ए रिज्यूम अलाउज इंडिविजुअल टू evaluate their own strength and goals. Gateway to interviews. A good resume increases the chance of being invited for interviews. जितना सुंदर इंटरव्यू होगा उतना ही सुंदर आपका रिज्यूम माना जाए, जितना सुंदर रिज्यूम होगा उतना ही सुंदर आपका इंटरव्यू होगा और आपको एक रास्ता मिल जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए, क्या पता आपको वहाँ पे सिलेक्ट भी कर लिया जाए। एसेंशियल पार्ट ऑफ रिज्यूम, पर्सनल डिटेल, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना होता है। करियर ऑब्जेक्ट, प्रोफेशनल एंड समरी, ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ गोल्स एंड स्ट्रेंथ ये लिखनी होती है। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन लिखनी होती है जिसमें डिग्रीज, इंस्टीट्यूशन एंड ईयर्स लिखने होते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, पोजिशन हेल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स मैंशन करनी होती है। स्किल्स, स्किल्स क्या है आपके पास, टेक्निकल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और जॉब स्पेसिफिक आपकी स्किल्स हैं तो वो लिखनी होती है। अचीवमेंट एंड अवार्ड आपको कोई मिला है तो वो लिखना होता है। एकेडमिक और प्रोफेशनल रिकॉग्निशंस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिखना होता है। ऑप्शनल बट शोज पर्सनैलिटी। रेफरेंस इफ़ रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, जब आप रिज्यूम लिखने जा रही हैं तो कुछ बातें इसमें थोड़ी बहुत अवॉइड की जा सकती है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट डिटेल सच एज फैमिली बैकग्राउंड आप मेंशन नहीं कर सकते। ओवरली लेंथी एंड वेरी शॉर्ट रिज्यूम, और ज़्यादा लेंथी रिज्यूम नहीं होना चाहिए, छोटा ही रिज्यूम होना चाहिए। यूजुअली कैजुअल ईमेल एड्रेस, उसमें आपका ईमेल एड्रेस लिखा होना चाहिए। एग्जैजरेशन ऑफ फाल्स इंफॉर्मेशन, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं लिखनी चाहिए, ना ही फाल्स इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, एज इट इज़ और प्योर ऑफ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। पुअर फॉर्मेटिंग एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, और आपको जब ये रिज्यूम लिखने जा रहे हैं तो फॉर्मेटिंग पुअर नहीं होनी चाहिए और लैक ऑफ क्लैरिटी, और हर एक वर्ड क्लैरिटी के साथ दिखना चाहिए, उसमें कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। एंड देन लास्ट इज
कंक्लूजन, और रिज्यूम इज़ मोर देन जस्ट ए डॉक्यूमेंट। रिज्यूम ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, बल्कि ये और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इट इज़ अ प्रोफेशनल मिरर, ये प्रोफेशनल मिरर है ऑफ एन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, उसके प्रोफेशनल करियर को दिखाता है। इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग हेल्प्स कैंडिडेट प्रेजेंट देयर स्ट्रेंथ विद क्लैरिटी, conciseness and professionalism. It is an essential tool in the modern job market as it serves as the key of career opportunities and interview. As here I am giving the example of sample resume fresher example. जैसे नेम अनाया शर्मा, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल अनाया शर्मा 21@gmail.com, लिंक्डइन आईडी है ये यहाँ पे मेंशन है। करियर ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, टू स्टार्ट माय करियर इन ए reputed institution where I can apply my knowledge, develop my skills and contribute positively to the growth of the organization. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी होती है, जैसे कि एम इंग्लिश लिटरेचर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ईयर 2025 एंड परसेंटेज 71%। बीए इंग्लिश ऑनर्स एसटी के शेवियर कॉलेज कोलकाता में 2023 में उसको ईयर में की थी और 75% मार्क्स आए। क्लास 12th में आपको सनराइज पब्लिक यूनिवर्सिटी में की, क्लास 10th आप सनराइज पब्लिक स्कूल में की। इस तरह से आप ये अपनी परसेंटेज रिप्रेजेंट करनी होती है। आपकी स्किल्स क्या है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर, प्रोफिशिएंसी ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, रिसर्च एंड क्रिटिकल एनालिसिस एबिलिटीज़। आपको यहाँ प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में भी लिखना होता है, जैसे डेजर्टेशन प्रोजेक्ट 2024 में, थीम्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर, एक्सप्लोर्ड वर्क ऑफ श्रीनिवास बी एंड सलमान रश्दी। इंटर्नशिप 2023 वर्क एज द कंटेंट डेवलपर एट एजुबीज सॉल्यूशन, क्रिएटिंग एकेडमिक स्टडी मटेरियल। अचीवमेंट क्या है, वोन फर्स्ट प्राइज यूनिवर्सिटी लेवल ऐसे राइटिंग कंपटीशन 2022, सिक्योर्ड बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड इन नेशनल सेमिनार ऑन इंग्लिश लिटरेचर 2023, वॉलंटियर ऑफ NSS नेशनल सर्विस स्कीम्स लिटरेसी कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट किया। आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है, रीडिंग फिक्शन एंड पोएट्री, राइटिंग ब्लॉग्स, पब्लिक स्पीकिंग एंड थिएटर, रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। इस तरह से ये पूरा जो आपका रिज्यूम का टॉपिक है, रिज्यूम राइटिंग का टॉपिक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा ये छोटा सा प्रयास मेरा समझ में आएगा और आप इसको अच्छे तरह से करोगे। एंड देन लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और थैंक यू।